हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समरी बताने वाली हूँ, ए पिंच ऑफ स्नफ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट समरी का वीडियो आप लोगों के पास पहुँच चुका है। उसमें आप लोगों को ए पिंच ऑफ स्नफ का मैंने आपको बताया है कि समरी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी समरी को मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आप लोग लिखोगे। अगर इस तरीके से आप लोग समरी लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो 5 के 5 नंबर आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समरी लिखने के लिए फॉर्मेट पता होना चाहिए। अगर फॉर्मेट आप लोगों को सही से पता है तो पेपर प्रेजेंटेशंस में भी आप लोगों को 1-2 नंबर मिल जाएंगे। अगर अच्छे से आप लोग नहीं भी लिखते हो, टूटी फूटी ग्रामेटिकल पोर्शन भी अगर स्ट्रांग नहीं है, तो ग्रामेटिकल एरर भी हो रहा है, फिर भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे अगर फॉर्मेट। क्योंकि देखिए, वो 3 घंटा का जो पेपर है ना, वही पेपर आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने बेवकूफ़ हो, कितने पढ़ने में तेज हो, क्या हो नहीं हो, वो सब वो एक पेपर डिसाइड करेगा 3 घंटे का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है समरी। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बस जल्द से जल्द मैं आप लोगों को ये समरी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पिंच ऑफ स्नफ बहुत ही ईजी और अच्छा स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको ये समझ लेना है कि किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को पहले थीम लिखना है, देन फिर बॉडी लिखना है। बॉडी आपको अच्छा खासा लिखना है, 10 लाइन तक लिखना है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि लास्ट में आपको समरी एक्चुअल में कैसा लगा, या आप इस समरी को क्या लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, तो ये इतना लिखना रहेगा। तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे, किसी भी स्टोरी को आप लोग लिख रहे हो तो उस स्टोरी में सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये स्टोरी क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, और इस स्टोरी को लिखने वाले कौन है, राइटर कौन है, और इस स्टोरी में वो राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहला थीम आपको 3 लाइन तक भी कवर कर लेना है। बॉडी आपको लिखना है 10 लाइन के अंदर अंदर लिख लीजिए। 10 से 15 लाइन के अंदर आप लोग लिख सकते हो, 10 लाइन बहुत है। तो बॉडी आप लोग लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है, किस चीज़ के बारे में बताया है, इन डिटेल आपको अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है कि इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, या फिर राइटर इससे क्या निष्कर्ष निकाले। ठीक है, जो कि रिजल्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर में आपको समरी लिखते वक्त ये ध्यान में होना चाहिए कि स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, समरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समरी आपका 5 नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो समरी आपको कम से कम 15 से 20 लाइन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 1.5 पेज तक आप लोग लिखिएगा। तो देखिए, स्टार्ट अब करती हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। बहुत अच्छा है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक ह्यूमरस कहानी है। ह्यूमरस मतलब अफवाहों वाली कहानी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी है, याद रखिएगा, जो कि मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो स्टोरी है। और इन्होंने किन्होंने लिखा है, तो मनोहर मालगोंकर ने लिखा है। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। देखिए, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से ली गई है इंग्लिश में। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचरस। ये पूरी विट और एडवेंचरस से भरी हुई, यानी कि बुद्धि और बहुत ही एडवेंचरस चीज़ों से भरी हुई है, अपनी बुद्धि और चालाकी से भरी हुई है ये स्टोरी। ठीक है, तो हम अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इज अबाउट नानू काका हु इज मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। नानू काका कौन है बताना है आपको। नानू काका जो है वो मैटरनल अंकल है राइटर के, मनोहर मालगोंकर के मामू हैं। ठीक है, द राइटर इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन द प्रोविजन ऑफ द इन द गवर्नमेंट। राइटर जो है वो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी में है वो। ठीक है, नानू काका हैज़ टू कम टू मीट मिनिस्टर्स। वो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए वो आए थे। ठीक है, ही इज़ कनिंग एंड स्टूड मैन। वो बहुत ही धूर्त और चालाक आदमी है। ठीक है, कौन, नानू काका। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। वो हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, ही कैन बी फूल एनी वन विथ हिज लाइज। वो अपनी झूठ से किसी को भी बेवकूफ़, किसी को भी मूर्ख बना सकते। कितना ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ही कैन मैनेज एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज। वो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं,
चाहे वो किसी भी तरीके का डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो हर चीज़ को अपने जोड़ के पर्दे पर वो मैनेज कर लेते हैं। ही ट्रैवल सेकंड क्लास ऑन द थर्ड क्लास का टिकट लेकर वो सेकंड क्लास में ट्रैवल करके वो ट्रेन से आ गया कहाँ, अपने बहन के घर, ठीक है। टेकिंग स्नफ इन हिज हैबिट, उनका जो स्नफ लेने का है, जिसको एक चुटकी सूंघनी बोलते हैं, वो उनकी आदत थी हमेशा स्नफ लेने की। वो जब भी बोलते थे तो वो स्नफ लेकर ही बोलते थे, ठीक है। अब देखिए नानू काका गोज टू मीट द मिनिस्टर बट ही फेल्स टू मीट हिम। नानू काका मिलने के लिए जाते हैं मिनिस्टर से, लेकिन वो फेल हो जाते हैं मिलने के लिए, वो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो अपरंपरा है, वो किस तरीके से मिलते हैं। ही कम बैक एंड थिंक्स अ प्लान, वो वापस अपने घर पे आते हैं और वो प्लान करते हैं कि कैसे मिला जाए। ही चेंजेस हिज क्लॉथ्स एंड गोज टू सोहन लाल द पार्टी बॉस इन दिल्ली। दिल्ली का वो पार्टी बॉस था कौन, सोहन लाल। वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और सोहन लाल से मिलने के लिए जाते हैं। नानू काका टेल्स हिम दैट हजरत बरकत अली द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूट इन हिज क्लोज फ्रेंड। देखिए वो नानू काका जो कहते हैं, टेल्स हिम हजरत बरकत अली को वो बोलते हैं कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूट, बेरूट में वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, जो कि वो एक क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड थे हजरत बरकत अली के। सोहन लाल इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द टॉक एंड पर्सनैलिटी ऑफ नानू काका। ही wants to the favor of the ambassador of his for his son. नानू काका प्रॉमिस टू हेल्प हिज सन। देखिए नानू काका जो है वो उनके बेटे को मदद करने के लिए चाहते थे। कैसे, वो आगे देखिए। बाय द रिएक्शन ऑफ सोहन लाल नोज दैट द मिनिस्टर वांट्स टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ नैनोर। देखिए बाय द रिएक्शन सोहन लाल ही नोज, देखिए जो हजरत बरकत अली थे उनकी बेटी से वो शादी करवाना चाहते थे अपने बेटे के, कौन, सोहन लाल, ठीक है। तो जब सोहन लाल ये सुनते हैं नानू काका से ये खबर कि किस तरीके से मिनिस्टर्स की बेटी से वो शादी कर पाएंगे, तो वो उनका रिएक्शन बहुत अजीब होता है और वो चाहते हैं कि हाँ इनकी मदद कर दी जाए, ठीक है। देन ही प्लान्स टू मीट द मिनिस्टर्स, वो प्लान फिर करते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। ही मैनेज्ड एन आउटलैंडिस कार, वो आउटलैंडिस कार एक बहुत अच्छी तरीके की कार पैसों पे खरीदते हैं। ही आस्क द राइटर टू एक्ट हिज लेबर ड्राइवर। ही गोज टू द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड पोजेस एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ नैनोर। देखिए वो मिनिस्टर से मिलने के लिए इस तरीके का तरकीब लगाते हैं, वो कहते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर आए हैं, यानी कि हम जो हाथ वाथ नहीं देखने वाले होते, कुंडली देखने वाले, वो आए हैं। कहाँ के हैं, तो महाराजा ऑफ नैनोर के आए हैं एस्ट्रोलॉजर, वो उनके नाम पर आए थे झूठ बोलकर, ठीक है, मिलने के लिए मिनिस्टर से। और वो मिनिस्टर्स इसलिए मिलना चाहते थे उससे क्योंकि मिनिस्टर्स अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखना चाहते थे। तो वही और सोहन लाल का जो बेटा था वो मिनिस्टर्स की बेटी से शादी करना चाहता था, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। समझ रहे हैं आप बात को। आगे क्या है, ही राइट हिज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑन द विजिटर्स रजिस्टर। This trick helps him and the welfare ministers himself come to meet him after the meeting with his ministers. नानू काका रिटर्न द नेक्स्ट डे। तो इसी तरीके से वो मिनिस्टर से मिलते हैं, उनके बेटी के लिए बताते हैं कि कौन सा लड़का अच्छा है, तो इसी तरीके से वो मिल पाते हैं मिनिस्टर से अपनी तरकीब लगाकर, ठीक है। तो ये पूरा रहा कि किस तरीके से बॉडी में उन्होंने क्या क्या कारनामे रचे हैं, तो ये बॉडी में आपको इतना लिखना है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन बताना है कि दस द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड नानू काका हु knows every tricks of every trade. He changes his feather according to weather. The story shows that a person like Nanu Kaka will be successful in the present society. देखिए लास्ट में हम ये कहेंगे कि जो पूरी होल स्टोरी है वो नानू काका के इर्द गिर्द घूम रही है। वो हर ट्रिक के माध्यम से वो सॉल्व करना जानते हैं। वो चेंज करते हैं अपने फेदर को, अपने पंखों को मौसम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू
मौसम, ठीक है? मतलब कि अपनी चालबाज़ी को लगाते हैं। दिस स्टोरी शोज़ दैट अ पर्सन लाइक, ये स्टोरी जो है वो हमें दिखाता है कि नानू काका के जैसे इंसान इस दुनिया में अगर रहेंगे तो वो अपने प्रेजेंट सोसाइटी को भी सक्सेसफुली चेंज कर सकते हैं, वो बदल सकते हैं और उसके साथ ढल सकते हैं, जी सकते हैं। समझ गए? तो आई होप कि आपको ये समरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट समरी था, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी सब समरी को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, यही सब समरी आपके एग्जाम में आएगा। समरी कुछ नहीं, सभी समरी को रटना नहीं है, बस समझ लेना है कि एक्चुअल में बॉडी क्या है समरी का, ठीक है? बस इतना समझ लीजिए। फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से लिखना है, 3 पार्ट्स में लिखना है, पॉइंट वाइज़ करके लिखना है, तो इतना रहेगा बहुत है, समझ गए? तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।